जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी जो चर्चा होंगी वो चर्चा होंगी बेसिकली एनसीईआरटी को लेके कि आपके यूपीएससी के इस जर्नी में, आपके इस यात्रा में कैसे एनसीईआरटी आपके रास्ते को, आपके यात्रा को, आपके इस मार्ग को आसान कर देगी और आपके सफल होने के चांसेस को बढ़ा देगी। एनसीईआरटी एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट इसे इग्नोर कर देते हैं या फिर पढ़ते हैं तो अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, जिन कारणों से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं। वो पॉलिटी में पढ़ते तो रहते हैं बहुत सारे कुछ, लेकिन वही अनुच्छेद और भाग में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉलिटी में जीडीपी और जीएनपी में, सॉरी, इकोनॉमी में जीडीपी और जीएनपी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन उनके मन में रहते हैं और वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं, बट ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि आपको किस सब्जेक्ट्स के लिए और मूलतः कितने एनसीईआरटी पढ़नी है, और मैं इसे सामान्यतः दो प्रकार के एस्पिरेंट के लिए बताऊंगा। पहला वो जिनके पास बहुत कम टाइम है, यानी वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और तैयारी करना चाहते हैं और 1 से 1.5 वर्ष में अपने यूपीएससी की सफलता की जर्नी को रचना चाहते हैं। और एक ऐसे एस्पिरेंट जिनके जो भी बिगिनर हैं, इंटर करके ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया, उनके पास अभी 3-4 वर्ष का लंबा समय है। तो उनके लिए क्या ये यात्रा होना चाहिए, कैसे उन्हें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और किस क्लास की पढ़नी चाहिए। सर्वप्रथम मैं उनकी बात कर लेता हूँ जो जिनको 1 से 1.5 वर्ष में यूपीएससी देना है। उनके लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी ज़रूरी है, मतलब उसे पढ़ ही ले, क्योंकि पॉलिटी में आप सिर्फ अनुच्छेद पढ़ोगे, धारा पढ़ोगे, भाग पढ़ोगे, लेकिन उससे जुड़े जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। आप कॉन्सेप्ट के लिए बड़ी बड़ी बुक ना उठाए, इसके बदले एनसीईआरटी उठा ले, और वो भी कौन सी, मैं वो आपको सारे सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। सर्वप्रथम हम पॉलिटी पे ही आ जाते हैं। पॉलिटी में आपको, अगर जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, कोई भी एनसीईआरटी नहीं, तो आपको कम से कम 11th और 12th की एनसीईआरटी ख़त्म कर लेनी है। कम से कम 11th और 12 में 4 बुक आते हैं, 11th में 2 बुक और 12 में 4 बुक, समझ गए। उसके बाद आते हैं हम इकोनॉमी पे। इकोनॉमी भी आपको वही करनी है, 11th एंड 12 की 2 बुक्स आती है, उसे ख़त्म कर लेना है। उसके बाद हमारा आ जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप चाहे भाई साहब आपके पास 1 वर्ष का समय हो या फिर 3 वर्ष का या 4 वर्ष का, आप ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 भी उठाए, क्योंकि 11th 12th में मतलब इतने वहाँ पे कठिन शब्दों से बुक को लिखा गया है कि वो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको 6 से उठाना है। यदि आप 6 to 12 एनसीईआरटी कवर कर लेते हो ज्योग्राफी का, तो आपको फिर ज्योग्राफी के लिए कोई अन्य बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमारे हिसाब से। उसके बाद आपका कौन सा बचा सेगमेंट, हिस्ट्री बचा। हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, 11th क्लास की जो आती है RS शर्मा, राम शरण शर्मा सर की एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, वो खरीद लेना है एनसीईआरटी, या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके या कहीं से भी उसे ख़त्म कर ले। मेडिवल के लिए आप सतीश चंद्रा की क्लास 11वीं की बुक आती है, उसे ख़त्म कर ले। और मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी ना पढ़ के आप स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास आता है, उसे पढ़ लें। ये आपकी हो गई हिस्ट्री के लिए। अब आते हैं एक सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय नाम का एक चैप्टर आता है, सॉरी एक सब्जेक्ट आता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको क्लास 11th और 12 की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो ये तो मैंने बता दिया कि जो एस्पिरेंट 1-1.5 साल जिनके पास समय बचा है वो कैसे एनसीईआरटी को पढ़े। अब मैं बातें करता हूँ कि वो एस्पिरेंट जिनके पास अभी लंबा टाइम है, 2 बरस, 3 बरस या 4 बरस, तो उन वो कैसे एनसीईआरटी को कवर करे। उनके लिए जो वो पॉलिटी का पढ़ेंगे वो 6 to 12 पढ़ेंगे, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे में तो सिर्फ कहानी 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 ही भरे पड़े हैं। 11th 12th मेन है, तो अब 6 से ही पॉलिटी उठा ले, आपको अच्छे से समझ में आएगा सारे कॉन्सेप्ट, सारे सब कुछ। मैं अभी सिर्फ ध्यान रखे, मैं एनसीईआरटी की बातें कर रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस बुक नहीं बता रहा हूँ, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये स्पेशली एनसीईआरटी के लिए है, स्पेशली एनसीईआरटी जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। तो आप पॉलिटी के लिए 6 to 12 ले लेंगे। हिस्ट्री का आता है, हिस्ट्री का क्या है, हिस्ट्री का पार्ट बाय पार्ट बटा हुआ है। 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में एंशिएंट है, 7th में मेडिवल और 8th में मॉडर्न, फिर 9th 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री दिए गए हैं, फिर 11th में एंशिएंट एंड मेडिवल और 12 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो आपको कैसे करना है, तो आपको एनसीईआरटी जो पढ़नी है 6 से लेके
11th तक की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। और 12 मॉडर्न यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ठीक है, यदि ना भी पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपका कोई हर्ज नहीं है। आप स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास का बुक पढ़ लें। आपका पॉलिटी और हिस्ट्री होगा। बात है इकोनॉमी पे। इकोनॉमी आप चाहे बिगिनर हो या आपके, आप तो बिगिनर हो गए हो, चाहे आपके पास 2 वर्ष का टाइम हो, 1 वर्ष का या फिर 3-4 वर्ष का, आप इकोनॉमी के लिए सिर्फ 11th-12th ही पढ़े, क्योंकि 9th-10th में हैं ठीक, बट उतने अच्छे, मतलब यदि आप उसे स्किप भी कर दोगे तो आपको कोई ज़्यादा हर्ज नहीं होगा। फिर ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी तो आपको 6-12 पढ़नी ही है। उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसके बाद आ जाता है हमारा एक टॉपिक इसका, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का। तो इसके लिए आपको वही 11th-12th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेनी है। और हाँ, एक सब्जेक्ट मैंने उसमें छोड़ दिया था, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति की। इसके लिए आपको 11th एंड 12 की एनसीईआरटी से ही कवर करनी है। बहुत सारे लोग आर्ट एंड कल्चर के लिए रामचंद्र शर्मा सर की बुक आती है, उन्हें कवर करने लगते हैं, या फिर विभिन्न विभिन्न प्रकाशन की बुक, विभिन्न विभिन्न वर्गों की बुक पढ़ने लगते हैं। कोई भाई साहब कोई टेंशन नहीं, RS शर्मा या फिर किसी भी प्रकाशन की आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत उतनी नहीं है। यदि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ लेते हो और साथ में PYQ का एनालिसिस कर लेते हो, और उसके बाद क्या करते हो कि कुछ चुनिंदे टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं उसे आप एक्स्ट्रा यूट्यूब वीडियो की सहायता से या किसी, आप गूगल पे सर्च करके किसी ब्लॉग की सहायता से आप उसे कवर कर सकते हो। आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चीज़ों को बता दिया होगा आपको, और यदि फिर भी अगर कुछ मुझसे रह जाता होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मैं उसे का जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको समझ में और पसंद में आई होगी। पसंद में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।